गोपी गीत। तो महाराज गोपियां कहती हैं जब भगवान के पास आ गए तो भगवान कहने लगे तुम लोग इतनी रात्रि में कैसे आ गए? घर वालों का डर नहीं लगा तुम्हें? अब तुम वापस जाओगे तो घर वाले क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, सबसे पहले गोपी जो शब्द है वो गोपी शब्द स्त्रीलिंग या पुरुष लिंग नहीं है। ध्यान देना कि सोचो कि औरतों को या लड़कियों को गोपी कहा जाता है, तो ऐसा नहीं है। गोपी एक भाव है, ना कि कोई सूचक शब्द है। गोपी एक भाव है। गोपी लोग भी होते हैं, उनके अंदर भाव होता है। गोपी गोपी किसी का नाम या किसी की पहचान नहीं है कि गोपी शब्द जैसे लड़कियों जैसे लगता है तो मतलब लड़कियां ही गोपी होती हैं। नहीं, लोग भी होते हैं, उनके अंदर प्रेम वाला भाव होना चाहिए। ध्यान देना ये इन कथाओं में कि जैसे कई लोग कहने लगते हैं कि अरे भगवान के लिए कहना, अरे तुम तो कन्हैया हो रहे हो। तो ध्यान देना कि जितनी लीलाएं उन्होंने की हैं वो इतने से बड़े 6-8 साल से बड़े थे ही नहीं। अब उतने में अगर कोई काम जानता हो, काम समझते हो, काम क्रोध लोभ मोह, अगर उतना बालक जानता हो, हमारा आपका बालक जानता है नहीं, उतने में अनभिज्ञ रहता है, वो कुछ नहीं जानता। तो जितनी लीलाएं की हैं भगवान ने छोटे से थे तब की हैं। तो बाकी और कुछ सोचने की तो और कहने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान ने चीर हरण भी किया तो मात्र छोटे से थे। अब 4-5 साल का बालक ये नहीं जानता, काम नहीं जानता, वो उसके अंदर काम वाली भावना नहीं रहती। एक जमाना था जब 4 साल में कपड़े नहीं पहनते थे बच्चे, 4 साल में कपड़े ही नहीं पहनते थे। सोचने वाली बात ये है कि उन्होंने लीलाएं समझाने के लिए चीर हरण क्यों किया था? वो इसलिए कि भाई उन्होंने एक सीख दी थी कि औरतों को और महिलाओं को, बेटियों को पानी में निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये लीला की थी कि आज के बाद तो नहीं नहाओगी, आज के बाद तो नहीं स्नान करोगी यमुना में, क्योंकि यमुना में और जल में, जल के अधिष्ठात्र देवता है भगवान वरुण, तो उसमें वरुण जी रहते हैं। कोई पतिव्रता स्त्री, भले वहां कोई नहीं है, पतिव्रता स्त्री कोई भी है, अगर वो निर्वस्त्र जल में प्रविष्ट होती है तो उसका पतिव्रत जो धर्म है वो तो खंडित हो ही जाएगा, क्योंकि वरुण देव है उसमें। कहने का तात्पर्य ये है कि ये शिक्षाएं दी हैं भगवान ने। महाराज का समय आया, सभी गोपियां एकत्रित हुई तो कहते हैं निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजश्रिय कृष्ण गृहीत मानस आजग मुरन्योन्मलक्षिरोद्यमा सायत्र कांतो जबलो कुंडलः। जब मधुर तान को सुना सभी, एक गोपी महाराज ना आ पाई जो भगवान से बहुत ज्यादा स्नेह करती थी। क्यों ना आ पाई? क्योंकि वो गोपी उस गांव की बहू थी। अच्छा, उसकी सास थोड़ा ज्यादा ही प्रेम करती थी उसे, तो जैसे उसने सोचा कि अब ये जाएगी तो उसने कमरे में अंदर करके बाहर से कुंडी लगा दी। तो अब वो क्या है, उसकी अंतरात्मा जो है और वो एकदम तड़पने लगी कि हमको वहां जाना है, परंतु वो बाहर से तो कुंडी लगी थी, कैसे जा पाए? तो महाराज ध्यान देना कि उसने भगवान से जब बहुत समय हो गया तो भगवान से प्रार्थना की वहीं बैठे बैठे कमरे में कि हे प्रभु, मैं इन संसारियों के कारण बंदी बनी हुई हूँ, मुझे आपका दर्शन आज ही चाहिए प्रभु, अभी मुझे अपने पास बुला लो। तो कहते हैं कि उसी क्षण उसकी जो आत्मा थी वो निकलकर भगवान के वहां पर पहुंच गई। भगवान ने हृदय से लगा लिया।
एक गोपी थी महाराज, वो इतनी ज्यादा जल्दी में आई कि जैसे ही उन्होंने बंसी की तान सुनी तो सब जो कर रही थी, कोई खाना बना रही थी तो खाना वैसे ही बन रहा है वैसे ही दौड़ी, कोई खाना परोस रही थी तो वो आधे तक जहां तक पहुंची वहीं से लौट के वहीं चली गई कि ये बंसी की आवाज कहां से आ रही है। सब वहीं पर भागे। एक गोपी महाराज मेकअप कर रही थी, अपना सज धज रही थी, तो उसने क्या किया, अब उसने एक आंख में काजल, वो क्या बोलते हैं ना, मस्करा का कहते हैं उसे, तो वो लगा पाई थी, एक में ना ही लगा पाई। अब आधा अधूरा वो पाउडर आउडर लगा पाई थी, अब लगाने वाली थी तो मतलब वो महाराज उसका आधा अधूरा, कहीं बिंदी कहीं लगी है, उसकी बाल खुले हैं, पता चला गजरा कहीं लगा है, हैं काजल, एक आंख में काजल लगा, एक में लगा ही नहीं। अब आप लोग सोचिए कि जब ऐसा कोई करेगा तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। परंतु वो वैसे ही कपड़े पहने थी, कपड़े तो वैसे की वैसे चली गई, तो सब उसे ही देखने लगी। माताओं की ये आदत रहती है, अगर किसी दूसरे का कुछ भी डिस्टर्ब है, कहने की बात, अगर वो ध्यान न रहा, उसे बिंदी न लगा पाई तो सब उसी को टोकेंगे, अरे बिंदी क्यों नहीं लगाई, नहीं लगाई, चलो अपना काम करो, नहीं ऐसे ऐसे ऐसा क्यों नहीं किया, मतलब टोकती रहेंगी, तो सब उन्हीं को देखने लगी। सब ये सोच रही थी कि मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ, ठाकुर जी पहले मेरे पास आएंगे, मेरे पास आएंगे, मुझ पर कृपा करेंगे, तो सब इसी में अपना ही अपना देख रही थी। जैसे बारात में माताएं सजती हैं बारात में, और फिर कोई कहे कि देखो थोड़ा पीछे से, या मैं कैसी लग रही हूँ, हाँ हाँ ठीक है, अरे बढ़िया लग रही, देखेगी नहीं वैसा ही बोल देगी बढ़िया, क्योंकि जब अपना ही देखने से फुर्सत मिले। तो वैसे ही महाराज सब, जैसे ही वो गोपी पहुंची तो सब उसे दूर से ही देखने लगे कि ये अलग ही वेश बना के आई, इसके यहाँ कहाँ भगवान जाएंगे। तो भगवान ने उन गोपियों पर कृपा तो की, उस पर विशेष कृपा की, और उसी को लेकर भगवान अन्यत्र चले गए। तो सब दौड़ती हैं कि भगवान कहाँ, कन्हैया कहाँ गए, कन्हैया कहाँ गए, सब देखने लगती हैं। अब महाराज थोड़ा जब वो खोजती हैं तो मिलते हैं, वहां पर महाराज होता। इधर महाराज जैसे ही पता चला कि वृंदावन में रास होने वाला है, तो महाराज माता पार्वती जी भी सज धज रही थी। तो शंकर जी आए, बाबा ने पूछा क्यों देवी कहाँ जा रही हो, इतना तैयार हो गई। कहा कि स्वामी आज ब्रिज में महारास होना है, तो वहां पर हमको जाना पड़ेगा। तो बोले हम ही तो लेते चलो। कहा आप नहीं, वहां पुरुष वर्जित है, पुरुष नहीं जा सकते, केवल एक ही पुरुष है वहां पर। अब महाराज भगवान ने कहा कि अब हमें भी दर्शन करने हैं ठाकुर जी के। शंकर जी ने कहा कि कोई उपाय कर लो। बोले उपाय क्या है, अब आप तो स्त्री बन नहीं सकते। अरे उन्होंने कहा ये ठीक कहा, तुम एक काम करो, हम को साड़ी पहना दो, हमारा श्रृंगार स्त्रियों जैसे कर दो। बोले ये जटा और ये चंद्रमा गंगा जी ये कहाँ जाएंगी, भाई श्रृंगार कर देंगे, जैसे ओढ़े ही लोगी घूंघट, तो ये तो अलग ही से ना दिखेगा। कहा कुछ करो देवी, हमको चलना है प्रभु के दर्शन करने। कहा चलो ठीक है। तो भैया उनको कहते हैं, वो एक भजन है ना, बाबा कहते हैं कि एक दिना भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।